हूँ। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कानपुर से जुड़ चुके हैं, अवनीश। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी अवनीश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरा बेटा 6 साल प्लस है जी। और उसको ना मैम अक्सर जो है उसके सिर में दर्द हो जाता है और उसके अचानक से बहुत तेज पेन होता है और डॉक्टर फिर उसको पैरासीटामोल देते हैं, उसको आराम हो जाता है, पर उसके अगले दिन जो है या शाम को उसको जो है फिर जुकाम या बुखार की समस्या भी क्रिएट हो जाती है। और जिस समय हम उसको नहलाते समय जब उसके सिर पे पानी डालते हैं तो उसको बहुत उलझन होती लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिएगा कॉल पे अवनीश जी। मैं इस सवाल का जवाब डॉक्टर शुभी जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर शुभी जी, बच्चों में साइनस की दिक्कत कॉमन होती है। एसोसिएटेड इसमें यूजली यही दिक्कतें होती हैं कि हो सकता है ना कि हड्डी टेढ़ी हो, तो जो आउटफ्लो ट्रैक है साइनस का, जिससे पस ड्रेन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। या फिर बच्चों में एलर्जी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो पस नेचुरली बहुत ज़्यादा बन रहा है और फिर वो बाद में इन्फेक्ट हो रहा है। तो साथ में बुखार आ रहा है और ठंड से उसे दिक्कत हो रही है, तो ये ज़्यादातर अक्यूट साइनसाइटिस की तरफ जाता है। मैं चाहूँगी कि इनका डिटेल एक बार एग्जामिनेशन हो, उसमें जो डॉक्टर हैं वो सारे सिम्टम्स का एक लॉग करेंगे, एक एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करेंगे, क्योंकि बच्चे की नाक में हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, टर्बुलेंट्स कितने बड़े हुए हैं, डिस्चार्ज कितना है। और बच्चों में 6 साल की उम्र में नाक के पीछे एक टिश्यू होता है एडिनॉइड, जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, कई बार ये भी बड़ा होता है और ये भी साइनोसाइटिस में कंट्रीब्यूट करता है। तो पूरी ओवरऑल पिक्चर लेके और एक सीटी स्कैन, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से साइनसेस कहाँ इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद बच्चे को एंटीबायोटिक और नेजल स्प्रेस, इन सब का एक कोर्स दिया जाता है। तो इनकी एक डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एक सीटी इवैल्यूएशन बनती है। ठीक है मैम, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि कॉलर्स और लोग ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई डॉक्टर इस बीमारी के लिए है या फिर किसी भी जनरल फिजिशियन को हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूँगी। इसमें ईएनटी का एक रोल है, जो नाक और एडिनॉइड्स और साइनसेस को इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि वन साइडेड हेडेक आ रहा है, बच्चा छोटा है, तो एक न्यूरोलॉजी इवैल्यूएशन भी बनता है कि हेडेक का कोई और कारण तो नहीं है। कई बार माइग्रेन होते हैं जो इस तरह से आते हैं, जो कि इनके बच्चे में कम आशंकाएं हैं, क्योंकि उसे सर्दी जुकाम भी होता है, फीवर भी आता है। तो माइग्रेन में यूजुअली फीवर और नेजल ब्लॉक ये सब इश्यूज नहीं होते हैं, पर डेफिनेटली बच्चे में एक न्यूरोलॉजी इवैल्यूएशन और एक यूजुअली बच्चे पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे तो वो अपने आप, अगर उन्हें लगेगा नाक इन्वॉल्व है, तो वो एक ईएनटी के पास रेफर करते हैं। बट आइडियल इलाज एक ईएनटी के पास जाके होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं अवनीश जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। तो सबसे पहले आप मेडिकल एग्जामिनेशन अपने बच्चे का जरूर करवाइए, और उसके बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ भी रिपोर्ट में आता है तो नियर बाई डॉक्टर या ईएनटी एक्सपर्ट को आप जरूर विजिट कीजिए, ताकि आप और ज्यादा